के छात्र हो तो आने वाले समय में आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। सूत्र आपको याद रहेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं, सब साथ साथ करेंगे पहले सूत्र से। पहला सूत्र क्या है? अथ योगा अनुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्तिसारूप इतरत्र वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतदरूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः आभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुणवैतृष्यम वितर्क विचार आनंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मद अधिमात्र तत्वात् ततोपि विशेष ईश्वर प्राणी धाना द्वा क्लेश कर्म विपाक आशय परमारिष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र नीतिशयं सर्वज्ञ बीजम् पूर्वेशामपि गुरुकालेन अच्छेदात। अच्छा, वॉइस अभी आ रही है? आवाज बताना नम्रता जी, आवाज अभी आ रही है? अभी तो नहीं है ना धीमी? चलिए। तस्य वाचकः प्रणवः तज् तज्जप तदर्थ भावनम तत्प्रत्येक चेतनाधिगमो अंतराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वा अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा अंतरायः दुख दौड़ मनस अंग में जैत्वा श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूव तत्प्रति तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्व अभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां भावना चित्त प्रसादनम परछर्दर विदारणाभ्यां वा प्राणस्य। एक मिनट अब बताना मुझे नम्रता जी, आप कुछ बोल रही हैं? अगर आवाज, फिर मेरे को कंफर्म करो आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ या नहीं? अभी आ रही है पूरी? हाँ सर, आवाज ठीक आ रही है सर। अभी आ रही है? नहीं, नम्रता जी को शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, उन्होंने पूछा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उनसे। आवाज नहीं आ रही होगी नम्रता जी आपको? फिर से मेरे को बताना, नहीं आ रही होगी तो। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी विशोका व ज्योतिष्मति वीतराग विषयम व चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन व यथा अभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्व तत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीण वृत्तिर्भिजातस्येव मनेर्गृहीत ग्रहण ग्राहेषु तदस्त तज्जन्ता समापत्तिः तर तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्ति अस्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का एतेव स विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयतम चालिंग पर्यवसानम ता एव सबीज समाधि निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थ तत्वात् तज संस्कारो संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। तो यहाँ तक हमने कल पूरा साधन पाद हमने, सॉरी, समाधि पाद हमने पढ़ लिया था।
तो अभी बताओ कि हमने पूरा समाधि पाद को पढ़ पढ़ लिया, और इसमें से आपका कोई सवाल, कुछ कोई कंफ्यूजन है अभी तो आप मुझसे पूछ लो, नहीं तो हम साधन पाद की ओर बढ़ेंगे। सर हम्म। एक बार सूत्र नंबर 41 बता दो, जो है ना, क्षीण वृत्तिर बीजातस्य एवं हम्म। मणि ग्रहित, ये वाला सूत्र बता दो। एक मिनट एक मिनट। हाँ ये छीन, हाँ हाँ जी देखो सर। इसमें, हाँ, ठीक है ठीक। ये क्या है ना, ये एक तो क्या होगा कि आप पहले तो समापत्ति का मतलब समझना, संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। समापत्ति जो लिखी हुई है, अभी क्या है, समापत्ति यहाँ पे एक नया शब्द आया हुआ है, तो आपको समझने में हो सकता है समापत्ति को आप कुछ और ना समझो। समापत्ति क्या है, ये संप्रज्ञात समाधि का ही दूसरा नाम है। अब यहाँ देखो, छीन का मतलब क्या होता है। छीन का मतलब होता है किसी की शक्ति को कम कर देना, है ना, किसी इंसान की या किसी व्यक्ति की, किसी भी चीज की शक्ति को कम करना, तो उससे क्या होगा, शक्ति छीन हो जाती है। तो यहाँ पे पहले में क्या हो गया, इससे जो पहला वाला आपने 41 पूछा है ना, तो 40 वाले में क्या है कि परमाणु परम महत्वांतो से वशीकार। तो वहां पे क्या है कि परमाणु से लेकर के महतत्व तक हम किसी भी वस्तु के ऊपर अपने मन को लगा सकते हैं, मतलब वशीकार कर सकते हैं, है ना। और उसी सूत्र के कंटिन्यूएशन में है ये सूत्र, कि अभी हमने क्या कर दिया है कि हमारा जो मन विषयों की तरफ भागता है, अभी क्या है कि हमें अपने मन को कहाँ लगाना है, परमाणु से लेके महतत्व में किसी पे भी लगा सकते हैं। तो अभी हमारा मन, वैसा मन जो क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न करने वाले संस्कार थे हमारे मन के, जो जो हमें बंधन में बांधने वाले संस्कार थे हमारे मन के, तो हमने क्या किया है, क्योंकि हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो जब आप योग का अभ्यास करोगे तो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उसकी शक्ति कम होगी, उसकी शक्ति क्षीण होगी। तो जब उसकी शक्ति क्षीण होगी, अभी क्या होता है कि हम जब किसी विषय के ऊपर अपने मन को लगाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि दूसरी दूसरे विषय हमारे मन में आ जाते हैं, तो हमारा मन वहां से भाग जाता है ना। क्योंकि अभी जो दूसरे विषय हैं वो बहुत बलवान है ना। हम अपने मन को किसी विषय, अभी मानो आप पढ़ाई करने बैठते हो, अब देखोगे कि आप 15 मिनट, या हरिओम रेखा जी, अब 5-10 मिनट के बाद आपका मन कोई और कहीं और भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा, जो दूसरा विषय है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए आप अपने मन को यहाँ से हटा के उस वो विषय इतना मजबूत है कि आपके मन को हटा के लेके आपका जो अटेंशन है वो खींच लेता है, ठीक है। तो आप एक जगह नहीं कर पाते हो। इसको मैं आपके जीवन से जोड़ के बताता हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। अभी जैसे आपने एक रिजोल्यूशन लिया, अभी नया साल आया है, आपने आपने सोचा होगा कि मैं अपने कुछ आदतों को बदलने वाली हूँ, बदलना चाहती हूँ, मैं सुबह कल से 5 बजे उठूंगी, ठीक है। और इससे पहले अभी आप मानो कि 7 बजे रोज उठ रही हो, है ना। तो 7 बजे उठने वाले जो संस्कार हैं वो बहुत अभी तीव्र हैं, मजबूत हैं, है ना। और 5 बजे का तो भी आपने संकल्प लिया है, तो 5 बजे वाले संस्कार तो अभी कमजोर हैं। तो अभी 7 बजे वाला संस्कार जो है वो ज्यादा मजबूत है। तो जब आप 5 बजे उठने का प्रयास करोगे तो हो सकता है आपको सफलता मिले या सफलता नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि वो पुराने संस्कार हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, है ना। तो अभी आपने क्या किया, योग के अभ्यास से तो जो संस्कार क्लिष्ट वाले थे उसको आपने छीन कर दिया, ठीक है, यहाँ तक समझना, उसको छीन कर दिया। तो अभी क्या होगा, तो अभी जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं जो आपको मोक्ष की ओर लेके जाने वाली है, तो अभी आप जिस वस्तु पे लगाओगे, जिस जगह, मतलब परमाणु से लेकर महत तत्व तक किसी भी जगह, किसी भी विषय पे लगाओगे तो वहां पे मन टिक जाएगा। तो जब मन टिक जाएगा तो क्या होगा, उस वस्तु का जो स्वरूप है, जो जो वस्तु जैसी है उसका सही स्वरूप आपके ऊपर आने लगेगा। इसमें क्या होगा, जिस वस्तु पे आप मन को लगाओगे, तो इसमें जिस वस्तु पे मन को लगाओगे तो क्या होगा, इसमें तीन चीजें हैं। तो ये क्या है, मनेर गृहित ग्रहण ग्राहेशु। गृहित, गृहित का मतलब क्या होता है, कि गृहित का मतलब होता है आप चेतन हो। आप इसको समझना और अच्छे से, कि एक तो क्या है, आपके एक पुरुष और प्रकृति, दो चीजों से मिलकर आप बने हो, मैं और आप जितने भी प्राणी जगत हैं। तो एक तो आत्म तत्व है आपके अंदर, आत्म तत्व मतलब चेतना का तत्व, ठीक है। अब चेतना के बिना तो कोई भी ज्ञान ग्रहण आप नहीं कर पाओगे, है ना। जो व्यक्ति मर गया है उसके भीतर तो चेतन तत्व नहीं है ना, आत्मा ही नहीं है। तो जब आत्मा नहीं है तो वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता बाहर से। तो अभी आपके पास चेतन तत्व है, ठीक है, आप चेतन हो। तो चेतन तत्व को क्या बोलते हैं, गृहीता, ठीक है। समझना इसको, अभी ध्यान से सुनना। तो चेतन तत्व जो है, चेतन मतलब पुरुष या आत्मा, उसको आप दूसरा नाम समझो उसका, तो वो हो गया। और ग्रहण क्या हो गया,
अभी आप जो भी ज्ञान ग्रहण करोगे तो किसी माध्यम से करोगे ग्रहण। जैसे अभी आप कहीं एक जगह बैठी हो और वहां से उठ के कहीं और जाओगे आप, तो एक जगह से उठ के दूसरे जगह जाओगे तो उसमें उसके लिए आप अपने पैरों का इस्तेमाल करोगे ना, बिना पैर के कैसे चल पाओगे आप। तो बिना या पैर का इस्तेमाल करो या गाड़ी का इस्तेमाल, मतलब किसी ना किसी चीज का आप इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह जाओगे। उसी तरह एक तो आपका चेतन हो गया, और किसी वस्तु का जो ज्ञान ग्रहण करोगे उसके लिए आपका जो मन है, मन बुद्धि चित्त या अहंकार, ये चित्त जो है मन का उपयोग करोगे ज्ञान को ग्रहण करने में। तो वो क्या हो गया, गृहित, और वो हो गया ग्रहण। ठीक है, ये तीन शब्द आप अपने नोटबुक पे लिख लो, गृहीता, ग्रहण और ग्राहेशु। ठीक है, उसको लिख लो और जो मैं डिफाइन करूंगा उसके सामने वो लिखते जाना। तो वो हो गया, क्या हो गया, ग्रहण क्या हो गया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब ग्राहेशु, अब जो वस्तु है, जिस वस्तु के ऊपर मन को लगाओगे, बाहर की किसी वस्तु पे मन को लगाओगे, तो जिस वस्तु पे मन को लगाओगे, एक तो हो गया चेतन आत्मा, आप चेतन, जो आपका चेतन तत्व है वो, आपका मन, और वो विषय जिसका आपको ज्ञान ले रहे हो। ठीक है, तो ये तीनों में क्या हो जाएगी, समापत्ति हो जाएगी। समापत्ति का मतलब यह मुझे लग रहा है आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे तीनों का लय हो जाएगा, मतलब एक क्या हो गया, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, समापत्ति लग जाएगी। तद जनता। अभी आपने कभी, अगर आप कोई भी म्यूजिक या डांस कभी आपने किया हो, अगर आप आर्ट से जुड़ी हो, तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी क्या होता है, जब आप गाना, आप अगर संगीत प्रेमी हो या डांस करती हो, तो क्या होता है, आप जब डांस करती हो तो क्या होता है, आपके मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं, आप एकदम लीन हो जाते हो उस डांस को करते समय या संगीत को गाते समय। आपका मन होता है ना, कभी कभी आपको ऐसा फील होगा, अगर आप पेंटिंग करती हो तो उस पेंटिंग करते समय आपका मन उसी क्रिया में पूरी तरह लीन हो गया, और कुछ भी विषय आपके मन में नहीं आ रहा है, आप और घर का नहीं सोच रहे हो। तो वही होता है, इसमें क्या होता है कि एक तो आपका चेतन, आपका मन, और जो क्रिया आप कर रहे हो, वो तीनों एक हो जाएंगे। उस समय आपका मन कहीं नहीं जाएगा, बस वही मन में चलता रहेगा। आप डांस कर रहे हो तो डांस में, अब जैसे नहीं आदमी खो सा गया है, बस वही एकदम मस्त है, उस किए जा रहा है, ना चिंता है ना तनाव है, कुछ भी नहीं है। तो वहां पे यही हो गया है, जो आपका चेतन है, गृहित और ग्रहण मन हो गया, और जो क्रिया आप कर रहे हो, मानो किसी वस्तु के ऊपर आपने दृष्टि लगाई हुई है या ध्यान लगाया हुआ है, तो वो वस्तु, तो ये तीनों में एक लयता उपलब्ध हो जाएगी आपको। तो जब एक लयता उपलब्ध हो जाएगी तो क्या होगा, मन शांत। अब आप जैसे आप कभी डांस करते हो या गाना गाते हो और पूरे मन से दिल से करते हो, तो क्या होता है, आपके मन की चिंताएं दूर हो जाती है ना, मन की चिंताएं दूर हो जाती है, मन एक लय में आ जाता है, और आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, खुशी महसूस होती है आपको, है ना। तो यही है, एक एक लयता आपको उत्पन्न हो जाएगी, ये तीनों में, तीनों एक एकाकार हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया, या और इसको मैं एक्सप्लेन करूं। नहीं सर, आ गया सर। एक इसके बाद जो 45 सूत्र है, सूक्ष्म हम्म, विषय त्वम च अलिंग पर वसानम, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि जो स्थूल से हमने सूक्ष्म विषय में आए थे, सवितर्क निर्वितर्क, हाँ, सविचार और निर्विचार समाधि में, तो हम्म, वो सूक्ष्म विषय तो है विचार समाधि, तो वो अलिंग तो आपने बताया था महतत्व, मतलब कि हम्म, इतने सूक्ष्म हो जाएंगे कि अलिंग तक भी हम हमारे मन को स्थिर कर सकते हैं। सही। अभी देखो, इसको और समझना, और थोड़ा इसको हाँ मैं जी। और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखो, आपने सर सुना इसमें होगा ना एक हम्म, क्लियरिटी नहीं आ रही, हाँ समझ में तो आ गया, लेकिन एक वो होता है ना कि बाद में सोचते हैं तो डाउट आ जाते हैं और वो अच्छा, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि डाउट क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने हाँ सवाल जी सर। पूछा है तो देखो, अभी आप कभी फॉर्म भरते हो एग्जाम, मतलब कोई भी फॉर्म भरते हो, उसमें क्या जेंडर लिखा रहता है ना, लिंग हिंदी में रहता है तो लिंग लिखा रहता है, स्त्री या पुरुष, है ना, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये सब सुना आपने। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है ना, कि आप यस जेंडर। सर। तो अब देखो, यस जो सर। महत तत्व है ना, महत तत्व का कोई लिंग नहीं है। लिंग का मतलब या तो वो स्त्री होगा या तो वो पुरुष होगा। जब कोई कोई वस्तु जब कोई बच्चा जन्म लेगा, तो या तो वो बच्चा स्त्री होगा या पुरुष होगा, है ना, कोई तो कोई लिंग होगा उसका, है ना, इसको समझना आप गहराई से। लेकिन जब वो बच्चा, जब अभी जन्म लेने से पहले, जब वो क्या बोलते हैं, जब उसको कंसीव होता है, उस समय उसका कोई, अब देखो, जब कोई गर्भावस्था में रहता है, तो ऐसा नहीं है कि पहले मंथ में आपको पता चल जाएगा कि वो जो बच्चा होने वाला है वो स्त्री है या पुरुष है। उसकी उस समय कोई जेंडर नहीं होता है ना। इसको समझना गहराई से, जल्दी समझ जाओगे फिर। तो जो महतत्व है ना, महतत्व महतत्व समझो कि वो वैसी अवस्था है जहाँ पे कोई लिंग नहीं, अलिंग है वो, उस समय किसी का जन्म नहीं हुआ है। वो महतत्व क्या है? शुद्ध मतलब उस, और उसके महतत्व के बाद अहंकार आएगा। अहंकार का मतलब मैं होगा, मैं उत्पन्न होगा, मैं मतलब कोई जन्म लेगा कोई। तो जो आदमी जन्म लेगा महतत्व से, जब कुछ बनेगा, तो उसका कुछ ना कुछ लिंग होगा।
जो भी बनेगा वो स्त्री होगा पुरुष होगा कुछ तो होगा, है ना। तो वो महत तत्व क्या है, वो अलिंग है। तो उसके नीचे जितने भी होंगे महत तत्व से नीचे, वो मन बुद्धि चित्त, अभी जब मेरे पास मन है तो मैं पुरुष हूँ, या मतलब पुरुष यहाँ पे वो पुरुष नहीं, स्त्री पुरुष की बात मैं कर रहा हूँ। मेरा कुछ ना कुछ लिंग है, आपका कुछ लिंग है, मतलब आप स्त्री हो मैं पुरुष हूँ। तो वो अहम भाव आएगा महत तत्व के बाद। तो महत तत्व के बाद जितने भी चीज होंगे महत से नीचे, वो सब लिंग होंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच महाभूत पंच तन मात्राएं, ठीक है। और महत तत्व क्या है, अलिंग है। तो अभी और हमें क्या, हमें किस चीज की जानकारी प्राप्त करनी है, अभी हमें क्या होता है, अभी आप मैं महत तत्व क्या है, अलिंग है। और जब लिंग कोई होगा स्त्री या पुरुष, तो अभी क्या हो जाता है, आप अपने आप को स्त्री समझती हो, मैं अपने आप को पुरुष समझता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि हम प्रकृति को अपना स्वरूप समझ रहे हैं। आप अपने आप को स्त्री समझ रही हो, मैं अपने आप को पुरुष समझ रहा हूँ। लेकिन ये तो क्या है, हमारा भ्रांति दर्शन है। वाकई में हम तो चेतन हैं। अगर अपना सही स्वरूप अपने आप को, योग का क्या, योग योग जो है, योग के माध्यम से हमें तो अपने स्वरूप को जानना है कि हमारा सही स्वरूप क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो प्रकृति, जो लिंग प्रकृति है, उससे हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। आप अपने आप को स्त्री समझती हो, मैं पुरुष समझता हूँ, जो कि हमारा सही स्वरूप नहीं है। हमारा सही स्वरूप क्या है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हम चेतन हैं, हम जड़ नहीं, और प्रकृति जड़ है। ठीक है ना, समझना है इसको। तो जब अभी हमें ये ज्ञान नहीं है, इस वजह से क्या होता है, हमारे अंदर वो एक तादात्म्य हो जाता है प्रकृति के साथ। तो लेकिन जब हम सूक्ष्म विषय, अब सूक्ष्म विषय क्या है, अभी आप अपने शरीर को अपना समझ रहे हो, लेकिन जब सूक्ष्म विषय जो है, जैसे कि सबसे स्थूल क्या है, पृथ्वी है। मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु, फिर उसके तन मात्राएं उससे सूक्ष्म, उसके बाद मन अहंकार उससे सूक्ष्म, और उससे भी सूक्ष्म क्या है, अहंकार से भी सूक्ष्म क्या है, महत तत्व। तो अभी जब महत तत्व क्या है, ये अलिंग हो गया। तो जब आपको यहाँ से लेकर के, लिंग से लेकर के अलिंग तक का ज्ञान हो जाएगा, तो आप ये भी जान जाओगे कि आप स्त्री नहीं हो या पुरुष, मैं पुरुष नहीं हूँ, स्त्री पुरुष यहाँ पे मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप जान जाओगे, तो प्रकृति के सारे परिधि को आपने समझ लिया। तो अभी आपको क्या हो जाएगा, उससे ये सूक्ष्म से लेकर के, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म विषय तक आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो आपको कम से कम प्रकृति से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, कि प्रकृति पुरुष का भेद आपको उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, कि अभी जो आप अपने आप को स्त्री समझ रही हो, मैं पुरुष समझ रहा हूँ, शरीर से हमारा जो तादात्म्य बन गया, शरीर तो क्या लिंग है ना। समझ रहे हो ना मैं जो समझा रहा हूँ आपको अभी। तो शरीर क्या यस है, वो सर। लिंग है। हाँ, शरीर क्या है, वो लिंग है। तो जब हमें ज्ञान हो जाएगा पूरे प्रकृति के परिधि का, तो हम फिर आप ये जो आपके मन में, हमारे मन में जो अपने स्वरूप को लेकर के जो गलतफहमी है कि मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ, ये खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप जान जाओगे कि शरीर तो मैं नहीं हूँ। क्योंकि आपका जन्म हुआ है, शरीर बदलेगा और बूढ़े होके शरीर मर जाएगा। लेकिन शरीर तो मर जाएगा, लेकिन जो चेतन तत्व है वो तो कभी मरता नहीं है ना। तो वही कह रहा है। तो इसमें आपको सूक्ष्म स्थूल विषय से लेकर के जो सूक्ष्म विषय है, जो महत तत्व है, अलिंग तक का तत्व है, वहां तक आपको ज्ञान हो जाएगा। तो पूरे प्रकृति में कैसे कैसे क्रिएशन होता है, महत तत्व से कैसे कोई जन्म लेता है, आत्मा कैसे, प्रकृति और आत्मा दोनों मिलके कैसे जन्म, एक बच्चा जन्म लेता है। अभी हमें हमें तो सीधा अब हमें नहीं पता है कि बच्चा फिर आता कहाँ से, आत्मा कैसे किसी के शरीर में प्रवेश करती है, ये तो कोई नहीं जानता है ना, कि आत्मा कैसे किसी के शरीर में प्रवेश करती है, फिर उसका जन्म होता है, फिर वो जब मौत होती है तो फिर वो आत्मा कहाँ चली जाती है। तो ये सारे, ये जब इसमें आप सूक्ष्म से स्थूल तक करते जाओगे तो आपको ज्ञान होता जाएगा। ठीक है। यस और सर। और अब समझ में आया आपको। हाँ जी सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है। सर मुझे एक डाउट और था। हाँ। संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, हम्म निर्बीज और सबीज समाधि, इन चारों में क्या डिफरेंसेस है? मतलब कि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात को हम सबीज और निर्बीज समाधि बोल सकते हैं? हम्म। देखो क्या है कि संप्रज्ञात को हम सबीज के अंतर्गत रखते हैं। सबीज का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई बीज रहती है। तो संप्रज्ञात समाधि में क्या है, संप्रज्ञात समाधि में चार उसके भेद हैं, सवितर्क निर्वितर्क। चार मतलब देखो, अभी यहाँ जो सवितर्क निर्वितर्क है, दोनों एक है। वितर्कों के साथ होता है तो सवितर्क कहते हैं, जब वितर्क नहीं रहते हैं तो निर्वितर्क होता है। ठीक है। अभी क्या करना, आप जैसे वो बनाते हैं ना, लाइन खींच करके वो ट्री ऑफ लाइफ बनाते हैं ना, एक वो कि इसके इतने यस सर। प्रकार, फिर हाँ, तो उस तरह ना आप उसको ड्रॉ कर लेना। जब ड्रॉ कर लोगी ना, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। अब एक ड्रॉ कर लेना ऐसे करके, और फिर एक ड्रॉ के नीचे एक लाइन लिखना, ऐसे वहां संप्रज्ञात लिखना, फिर संप्रज्ञात की भेद लिखना, फिर एक तरफ असंप्रज्ञात लिखना और असंप्रज्ञात की भेद लिखना। ठीक है। और फिर संप्रज्ञात में पहला क्या आ जाएगा, सवितर्क निर्वितर्क, फिर दूसरा आ जाएगा क्या, सविचार निर्विचार, फिर तीसरा क्या आ जाएगा, आनंदानुगत, फिर चौथा आ जाएगा
अस्मितानुगत। ठीक है, ऐसे करना आप। फिर असंप्रज्ञात में क्या, सबीज और निर्बीज। समझ रही हो? तो ऐसे कर लोगे। आपने एक चित्र, एक ड्रॉ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सर अब, हाँ पूछिए। सर सबीज और निर्बीज असंप्रज्ञात के अंडर हाँ आते हाँ हैं। हाँ हाँ, असंप्रज्ञात के अंतर्गत आता है सबीज और निर्बीज। ओके सर। हम्म। और संप्रज्ञात के अंदर यहाँ तक अस्मितानुगत जो है वो संप्रज्ञात के अंतर्गत आता है। यहाँ से पहले सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, आनंदानुगत, फिर अस्मितानुगत। यहाँ तक आता है किसके अंदर, संप्रज्ञात के अंतर्गत। फिर दो बाकी की जो दो है वो आते हैं असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात में भी पहला सबीज है। अभी इसको इसको सुनना फिर समझ में। अभी इसको आप देखो कैसे कनेक्ट करोगे आप। पहला हमने क्या आपको कनेक्ट बताया था, अभी देखो इसको सुनना। संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में कोई योगी पहुंच जाए तो वो नीचे गिर सकता है। ठीक है, फिर से नीचे गिर सकता है, मतलब वो ऐसे कर्म कर सकता है जो बंधन में बांधने वाले हों। लेकिन जो असंप्रज्ञात सभी समाधि में पहुंच गया है, बीज तो है लेकिन अभी वो नीचे नहीं गिर सकता है। अब बस उसको एक बार और जन्म लेना होगा, बस एक बार। और अगले जन्म में वो क्या करेगा, अपने जो थोड़े बहुत बीज बचे हैं उसको बस वो साक्षी भाव से देखता हुआ उसको निरोध कर देगा वो, और मुक्त हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जो समाधि पाद में हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो बताई गई है, पहले में जो अभ्यास वैराग, वो असंप्रज्ञात समाधि वाले लोगों के लिए बताई गई है, जो बहुत ऊंची अवस्था के योगी है उनके लिए है। ठीक है। चलो, और सवाल, और कोई सवाल? सर इसमें जो ईश्वर प्रणिधान, भावना चतुष्टय, प्राणायाम वगैरह ये सारे जो उपाय बताए हैं, ये निर्बीज समाधि के लिए बताए हैं या फिर सबीज समाधि के लिए देखो या फिर इसमें, संप्रज्ञात के लिए है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अभी क्या है, इसमें जितने भी आपको प्रकार बताए गए हैं उससे आपको निर्भीक समाधि लग सकती है, किसी भी मेथड से, जितने भी मेथड है। ठीक है, जो भी मेथड है। तो इसमें क्या है, देखो अभी आप जब रास्ते को फॉलो करोगे ना, एक रास्ते पे चलोगे, आप क्या देखोगे कि बाकी की, जैसे अभी आप जैसे आपको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, सरल व्याख्या करता हूँ ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, गीता में 3 तरह की साधना पद्धति बताई गई है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अभी देखो, आप जब कोई काम करोगे, कर्म करोगे, तो कर्म करने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। बिना ज्ञान के कोई आदमी अच्छा कर्म कर सकता है क्या, बताओ मुझे। अभी आप कोई कर्म करोगे तो उस कर्म को करने के लिए भी, उस कर्म को कैसे किया जाए सही ढंग से, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और उस कर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। मन से मतलब उस काम के प्रति आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी तो आप काम को करोगे। तो आप कर्म प्रधान काम तो कर रहे हो, लेकिन कर्म के साथ साथ ज्ञान और भक्ति भी आ जाएगा। अभी जैसे ईश्वर के प्रति आप करोगे, ठीक है, तो ईश्वर के प्रति भी करोगे, ईश्वर की भक्ति करोगे, उसमें भी श्रद्धा आ जाएगी, उसमें भी अभ्यास आ जाएगा। ईश्वर की भक्ति में भी तो दिन रात आप सोचोगे ना, अभी एक तत्व अभ्यास उसमें भी आ जाएगा। तो आप कोई भी किसी भी चीज को पकड़ोगे, नाक को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, सारे सब आ जाएंगे धीरे धीरे धीरे। अब सब सब कुछ आने लग जाएगा, क्योंकि बात तो, हमें तो स्वरूप की प्राप्ति चाहिए। मंजिल तो हमारा एक है ना, रास्ता कोई भी हो, मंजिल तो वही वही, अंत में मंजिल तो वही आने वाली है ना। आपको जाना, दिल योग का मंजिल क्या है, हमें अपने सही स्वरूप को जानना है। तो आप किसी भी रास्ते से चलोगे, वो मंजिल तो वही आएगी ना, सेम मंजिल है ना, लक्ष्य तो एक ही है ना, लक्ष्य तो अलग अलग नहीं है। और पूछिए, और किसी को कुछ सवाल? सर 44 श्लोक को थोड़ा समझा दीजिए सर। अतएव 40 सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय विख्याता। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, हाँ, ये क्या है, 44। अच्छा देखो, इसमें ये 44, एतेव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया विख्याता। देखो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में इससे पहला वाला सूत्र है, मतलब एतेव सविचारा से ऊपर देखना, जो 44 मतलब 43 देखो, उसमें क्या है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ठीक है, इसको देखना, इससे दोनों जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि कल जैसे हमने इस पे बहुत लंबी बातचीत की थी कि स्मृति का मतलब अनुभव होता है, और अनुभव की जब शुद्धि हो जाएगी तो क्या होगा कि कोई वितर्क नहीं होगा, सिर्फ अर्थ बना रहेगा। मैंने कल इसमें क्या बताया था कि कोई भी वस्तु पे आप जब ध्यान लगाओगे तो उस वस्तु का शब्द शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों चीजें प्रकाशित हो जाती है, इसमें वितर्क वाले में। तो निर्वितर्क में क्या होता है कि उसके जो मन की चंचलता है और कम हो जाती है, अभी मन में सिर्फ एक वस्तु रहती है, एक विषय रहता है। या तो जो भी जिस चीज का आप ज्ञान कर रहे हो उसका ज्ञान आपके मन में रहेगा, या तो उसका अर्थ रहेगा, या तो शब्द रहेगा, इस तीनों में से किसी एक पे आप मन को टिकाओगे।
तो ये क्या है, थोड़ा स्थूल समाधि का रूप है। इससे ऊपर जब जाओगे, वितर्कों से ऊपर जाओगे तो विचार आ जाएगा। विचार आ जाएगा। विचार में का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके मन में विचार आएगा, अभी जो हमारे मन में विचार आता है, ये वो विचार नहीं है। ये समाधि में विचार क्या होता है, समाधि में चिंतन मनन वाले, चिंतन मनन की जो पद्धति होती है ना, उस तरह के विचार हमारे मन में आता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा चिंतन मनन है, कि हम किसी वस्तु के बारे में अच्छे से चिंतन मनन कर रहे हैं, उसके पक्ष विपक्ष को देख रहे हैं, तो वो जब ये विचार के साथ होगी तो क्या होगा, स्विचार होगा। विचार भी क्या है, ये सूक्ष्म विषय है विचार। अभी क्या होता है कि आप किसी चीज को देखते हो तो उसके हर पूरे पहलू को नहीं देख पाते, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देख पाते। अभी और इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। अभी क्या होता है, मानो कि आपने कोई इंसान से आपकी दोस्ती, किसी को आपने देखा, किसी इंसान को, आपको वो अच्छा लगा, आपने उससे दोस्ती की। अभी आपको वो अच्छा लगा, आपने उसके रूप को देखा है, उसके बोलने के तरीके को देखा है, वो अच्छा है, लंबा चौड़ा है, दिखने में सुंदर है, अच्छा बोलता है ना, अच्छी नौकरी है। तो आपने ये जो बाहरी चीजों को देख के आप उसकी तरफ, मतलब वो आपको अच्छा लगा। लेकिन उसके और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है अभी। जब और सूक्ष्म चीजें, जब उसके कोई के साथ रहने लग जाए, 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन, तो क्या होता है, उस इंसान की और भी अच्छी बुरी चीजें आपको पता चलने लग जाएगी, गहराई वाली चीजें पता चलने लग जाएगी। ठीक है। तो पहले तो वही इंसान अच्छा लगा था, लेकिन कुछ समय के बाद उसी की फिर गलतियां दिखने लग जाती है, फिर वही, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी जो विचार में हम आएंगे, तो अभी हम जिस चीज का हमें ज्ञान हो रहा है, तो चिंतन मनन करेंगे तो उसी चीज का और सूक्ष्मता से हमें ज्ञान होने लग जाएगा और गहराई से हम जानने लग जाएंगे। तो जब विचार के साथ रहेगा तो क्या होगा, सब विचार होगा। और विचारों से भी नीचे चले जाएंगे और गहराई, तो हो जाएगा निर्विचार। ठीक है, समझ में आया ममता जी? जी सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए, और कोई सवाल, या क्लियर है? सर सर अगर हम्म। चित्त निर्मल होगा तभी हमारा मन स्थिर होगा ना। हाँ, तो बिना चित्त, अभी अगर घर की सफाई नहीं, अगर मानो अभी घर में आपकी दुर्गंध, मतलब घर में कूड़ा पड़ा हुआ है, उदाहरण, आपने सवाल पूछा, आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ। अभी मानो आपके घर में कूड़ा पड़ा हुआ है, तो जब तक कूड़ा पड़ा रहेगा तब तक तो घर में दुर्गंध आती रहेगी ना, है ना। जब कूड़े को निकालोगे तभी तो, जितना जितना कूड़े की सफाई करोगे उतनी उतनी वो जो दुर्गंध है वो कम होती जाएगी। तो बिना चित्त को निर्मल किए, अब निर्मल का मतलब यहाँ पे क्या है, चित्त, चित्त की अशुद्धि का मतलब क्या होता है, चित्त में जो राग द्वेष है, क्लेश है, ईर्ष्या का भाव है, डर है, चिंता है, ये सब, और इसका मूल क्या है, अविद्या। तो यहाँ पे सफाई का मतलब क्या है, हमें अविद्या को दूर करना है, जो गलत ज्ञान है हमारा, जो गलत समझ हमने ले ली है, या उसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक रॉन्ग पैटर्न आपने डेवलप कर लिया, माइंड का एक रॉन्ग पैटर्न हो गया है, मतलब गलत तरीके से मन सोचने लग गया है ना, कि मेंटल फॉर्मेशन गलत हो गया है। तो पैटर्न सही नहीं चल रहा है, उस पैटर्न को सही करना है अपने मन के। ठीक है। यस सर। सर आपने बताया कि अविद्या का नाश होगा, तो जो अविद्या का नाश होगा उस समय संप्रज्ञात समाधि लगेगी या असंप्रज्ञात समाधि। देखो, ये अविद्या का जब नाश होगा, अभी क्या है कि हमारे चित्त के ऊपर अविद्या के बहुत सारे संस्कार पड़े हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं। तो जब आप अविद्या को नाश करना, जब आप योग की साधना अभी प्रारंभ करोगे, अभी जैसे फॉर आप जैसे यूपी की रहने वाली हो, हाँ, तो अभी यूपी शहर की सफाई की जिम्मेदारी आपको दे दी जाए, तो अभी आप झाड़ू पकड़ोगे, जब सफाई एक दिन में पूरा यूपी साफ हो सकता है क्या? अगर आप अकेले पूरा यूपी को सफाई करने निकलो तो एक झाड़ू लोगे, तो जैसे ही झाड़ू मारोगे तो पूरा यूपी तो साफ नहीं होगा, जिस जगह झाड़ू लगाओगे उतना ही साफ होगा ना। उसी तरह जब आप सफाई, योग चित्त की सफाई करने लगोगे, तो एक दिन में तो पूरी चित्त की सफाई नहीं हो जाएगी, क्योंकि चित्त तो बहुत बड़ा है। तो जब सफाई करोगे तो जितनी जितनी सफाई होती जाएगी उतनी उतनी आपको समाधि लगती जाएगी। तो अभी पहले क्या होगी, जब सफाई चालू करोगे चित्त की, तो एक अवस्था आएगी, पहली अवस्था, उसको संप्रज्ञात बोलेंगे, संप्रज्ञात समाधि, जो कि पहले वितर्कों के साथ आपको समाधि लगेगी। और सफाई करते, मतलब आपने सफाई और जारी रखी, फिर निर्वितर्क की स्थिति आ जाएगी, और सफाई की तो फिर वो विचार वाली समाधि आ जाएगी, और की तो निर्विचार आ जाएगी, और सफाई की तो फिर उसके बाद जो आनंद वाला समाधि है, आनंदानुगत, वो आ जाएगी, और करोगे तो फिर अस्मिता आ जाएगी। ये संप्रज्ञात हो गया, और करते चले गए आप तो फिर असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाओगे, सबीज वाली, और पूरा ही साफ कर दिया तो फिर निर्बीज समाधि हो गई आपकी, असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि हो गई। तो ये स्टेजेस हैं, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे एक लेवल है, सीढ़ी है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। और फिर ऐसे जैसे आप छत पे जाते हो, तो छत पे पहली सीढ़ी पे गए, तो क्या हो गया, जैसे ही पहली पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा तो दूरी थोड़ी कम हो गई, दूसरी सीढ़ी पे गए और थोड़ी दूरी कम हो गई, ऐसे करते करते आप छत पे ही पहुंच गए।
है ना। तो असंप्रज्ञात समाधि मतलब छत पे आप चले गए, आप पूरा सीढ़ी को पार करके आप छत पे पहुंच गए। तो अब और ऊपर कहीं जाना ही नहीं है उससे ऊपर, क्योंकि आपको अपने स्वरूप का पता चल गया। चलो और कोई, और कुछ सवाल? तो हाँ, तो सवाल मुझे लगता है आप लोगों का नहीं है। तो चलिए, अच्छा चलो, मैं आप लोगों को एक मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है। अगर आपको किसी को भी कोई सूत्र यहाँ पे अच्छे से पता हो तो आप खुद पढ़ा सकते हो। एक सूत्र को कोई भी इंसान चाहे एक्सप्लेन करना यहाँ पर हम सबके लिए, तो हम उसको मौका देना चाहेंगे। कोई भी, मतलब मैं आप किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप में से कोई भी इच्छुक हो। अभी जो हमने समाधि पढ़ा है, पहला पहला पाद, उसमें से किसी को अगर ऐसी इच्छा हो कि मैंने ये सूत्र अच्छे से समझ गया हूँ, तो आपको मौका है कि आप यहाँ पे उस सूत्र को 2 मिनट के लिए आप एक्सप्लेन कर सकते हो हम सबके लिए, हम सब सुनेंगे आपको। ऐसा कोई है तो बताओ, ताकि एक तो क्या होगा, आप करोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ आप कैसे समझ रहे हो। अगर मुझे लगा कि हाँ ठीक समझ रहे हो तो ठीक है, अगर मुझे लगा कि नहीं मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मैं और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझाऊं, ताकि सबको समझ में आए। बोलो, कोई है ऐसा करना चाहता है? कोई भी अपने अपनी पसंद का कोई भी, ये जो हमने पढ़ा है अभी तक 55 सूत्र पढ़े, 51 सूत्र जो है, उसमें से कोई भी सूत्र आप खुद अपनी मर्जी का, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई भी, आप जितने लोग अभी जुड़े उसमें से कोई भी कर सकता है। बताओ, कोई है ऐसा, या आगे बढ़े? तो चलिए फिर आगे ही बढ़ते सर हैं। हाँ बोलिए। सर सूत्र को एक्सप्लेन ना करके कंप्लीट को अगर एक्सप्लेन करें कि समाधि पाद में फर्स्ट सूत्र से लेके 51 कुछ सूत्र तक कुछ मतलब भी कि क्या आप पैटर्न रहा है। कुछ भी कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। मैं आपको बस एक मैंने बताया, क्योंकि पूरा करोगे तो बहुत समय चला जाएगा। तो जितना आप, जो भी आपको वो 2-3 मिनट आपको समय है, किसी को भी जो भी करना चाहे, तो इससे पता है आपको भी, एक तो आपका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कभी कल को अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर करोगे, तो आपके आपका इंटरव्यू होगा ना, आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो फिर आपको सवाल पूछा जाएगा। तो आपको मानो किसी ने कोई सूत्र पूछा और कहा बताइए इसका इसका इसको एक्सप्लेन करिए, तो अगर आप अभी करोगे तो आप उस समय भी, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बता दोगे हाँ ये सूत्र का ये मतलब है ना। तो कोई भी आप, अगर आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हो, या नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बताइए। नहीं सर, सर मैं करना चाहूंगी। ठीक है, करिए, बताइए, सुनिए, हम सुनते हैं। आप कोई भी एक सूत्र लो, उसको करो। नहीं सर, स्टार्टिंग से लेके 50 फर्स्ट सूत्र से लेके 51 सूत्र तक मतलब क्या पैटर्न रहा है उसको ठीक है, आप एक, एक्सप्लेनेशन। हाँ ठीक है, करिए। हाँ जी सर। तो सर समाधि पाठ जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हम योग का अनुशासन किया था। सबसे पहले सूत्र में हमने बताया था कि अब हम योग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, योग के नियमों का। फिर हमें योग के नियमों का पढ़ना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि योग की डेफिनेशन क्या है। तो सेकंड सूत्र में पतंजलि जी ने योग की डेफिनेशन ही बताई है कि योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है कि योग वही है जिसमें हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। तो इसमें तीन चीजें आई, चित्त, वृत्तियां और निरोध। तो सबसे हम्म। पहले फिर उसने बताया कि चित्त क्या है, चित्त की भूमिया क्या है, चित्त की अलग अलग स्टेजेस क्या हैं, चित्त की 5 भूमिया होती हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद फल बताया कि जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देंगे तो हमें क्या फल मिलता है। जो हमारा दृष्टा है वो अपने आप में हमें साफ दिखाई देने लगे। जो चित्त है वो सप्टिक मणि की तरह है, उसमें हम्म। कोई वृत्तियां नहीं रहेंगी। फिर हमने हम्म। पढ़ा कि जब अगर चित्त में वृत्तियां रहती है तो वो तब कैसा दिखता है। तो जो वृत्तियां सारूपिक रहता है, जैसी वृत्तियां होगी वैसे हमारा चित्त हो जाएगा। फिर हमने ये तो देख लिया कि फल क्या होगा, और अगर फल जब तक चित्त में वृत्तियां हैं तो क्या होगा। फिर हमें पता होना चाहिए कि वृत्तियां क्या है। तो इसमें वृत्तियों को एक्सप्लेन किया है कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, और उन सभी 5 प्रकार को भी 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वो है जो हमारी बाधा डालते हैं, और अक्लिष्ट वो है जो हमें समाधि की तरफ आगे बढ़ाती हैं। फिर सिक्स्थ सूत्र में उन्हीं 5 वृत्तियों के नाम बताए हैं कि वो वृत्तियां कौन कौन सी हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। फिर इनको जानने के बाद 7वें सूत्र से लेके 12वें तक 11वें सूत्र तक उन अलग अलग वृत्तियों को एक्सप्लेन किया है। जैसे 7वें सूत्र में प्रमाण बताया, और इसमें जैसे हम अलग अलग दर्शन पढ़ते हैं, न्याय दर्शन, सांख्य वगैरह, तो उनमें प्रमाण अलग अलग दिए गए हैं। तो जो योग दर्शन है उसमें 3 बताए गए हैं प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, इन तीनों के भी 2 देखने के वर्जन बताए, दर्शन बताए पतंजलि जी ने, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। फिर 8वें सूत्र में उन्होंने विपर्य बताया, 9वें में विकल्प, 10वें सूत्र में निद्रा, 11वें में स्मृति। उसके बाद जब हमने पता चल गया, जो हम सेकंड सूत्र सबसे मेन वही है
कि चित्त पता चल गया हमने पहले सूत्र में, और वृत्तियां। अब उन वृत्तियों का निरोध कैसे करें, उसके लिए उन्होंने 12वें और 13वें सूत्र में, मतलब कि 12th सूत्र में स्टार्ट किया कि जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे तो उसके लिए 2 उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। 13 सूत्र में उन्होंने बताया कि अभ्यास क्या होता है, कि एक ही स्थिर तो यत्नो अभ्यास है, एक ही स्थिरता में लगे रहना अभ्यास है। फिर 14 सूत्र में उन्होंने उसी अभ्यास की क्वालिटीज बताई कि कैसा उस अभ्यास को दृढ़ करने के तरीके क्या क्या होते हैं, मतलब कि दीर्घ काल तक हम करें, निरंतर करें, आदर के साथ करें। ये हो गया अभ्यास। फिर उन्होंने दूसरा उपाय बताया उन चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए, वैराग्य। वैराग्य बताया कि 2 प्रकार का होता है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य को हम वशीकार संज्ञा भी कह सकते हैं। फिर जब हमने चित्त की वृत्तियों का भी निरोध कर लिया है तो इसके बाद हमारी स्थिति आ जाती है समाधि की। तो अब समाधि की स्थिति में इन्होंने बताया कि संप्रज्ञात समाधि के बारे में एक्सप्लेन किया 17 सूत्र में, कि संप्रज्ञात समाधि वो 4 प्रकार की होती है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इसके बाद 18वें सूत्र में उन्होंने बताया जब संप्रज्ञात समाधि आ जाती है तो केवल हमारे संस्कार रह जाते हैं चित्त में, तो वो स्थिति पर वैराग्य की ही होती है। ठीक है, उसके बाद हम ना संप्रज्ञात समाधि के लिए कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसके लिए बहुत 2 साधन बताए। क्या तो हम पहले से हमारी वो करते आ रहे हैं, साधना करते आ रहे हैं, हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी साधना बीच में छूट जाती है, तो उसे हम भव प्रत्यय कहते हैं, कि हमारी साधना वहीं से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ये हमें 19वें सूत्र में बताया। 20वें सूत्र में बताया कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी योग की साधना, तो उसमें हम 4 प्रकार की चीजें कर सकते हैं, श्रद्धा के साथ, वीर्य के साथ, स्मृति के साथ, समाधि के साथ, या फिर प्रज्ञा के साथ। प्रज्ञा यहाँ पे विवेक ज्ञान को कहा है। फिर 21वें सूत्र में बताया कि जब हम बोलो। सर 21वें सूत्र में जब हम ये श्रद्धा, वीर्य, स्मृति जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे योग अभ्यास को, तो उसमें अलग अलग होगा। अगर हम ज्यादा उच्च कोटि का कर रहे हैं तो हमें जल्दी समाधि मिलेगी, अगर न्यूनतम कोटि का कर रहे हैं तो हमें धीरे मिलेगी। तो वही बताया कि जितना शीघ्र हमारा अभ्यास होगा उतनी जल्दी हमें समाधि मिलेगी। फिर 22वें सूत्र में उन्होंने बताया कि मृत्यु, मध्य, अधिमात्र, ये 3 भागों में बांट दिया हमारी योग साधना को, कि हम धीरे कर रहे हैं, मध्यम स्पीड से कर रहे हैं, या फिर अच्छे से कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि समाधि को प्राप्त करने के अलग अलग उपाय है। पहला बताया इन्होंने ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की को अपना समर्पण करके हम समाधि प्राप्त कर सकते हैं। फिर 20वें सूत्र में उन्होंने बताया कि ईश्वर के अलग अलग लक्षण होते हैं, कि ईश्वर क्या है उसको समझाया है। तो ईश्वर के इसमें सबसे मेन सर 8 लक्षण बताए हैं, जो 24, 25 और 26वें सूत्र में है। 24वें सूत्र में इन्होंने 4 लक्षण बताए, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। मतलब कि इन तीनों से ईश्वर का कोई संबंध नहीं होता, क्लेशों से, कर्म से, विपाक से, आशय से। क्लेश 5 बताए हैं, जो कि हम अगले पाद में पढ़ेंगे। कर्म भी पतंजलि जी ने 4 बताए हैं, पाप पुण्य मिश्रित, और जो पाप पुण्य से रहित होते हैं वो कर्म। विपाक हम उनको कहते हैं जिनमें जो हमारे कर्म फल है, उनका जो कर्म है, उनका जो फल आता है वो होते हैं विपाक। और आशय हमारे जो कर्म संस्कार है, अगर वो जहाँ पे वो इकट्ठे हैं, वो है आशय। फिर 25वें सूत्र में उन्होंने बताया कि जो ईश्वर है वो सर्वबीजम है, हर जगह है, और सबसे बड़ा है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, निर्तिशय नाम दिया गया इसको। फिर 26वें सूत्र में उन्होंने ईश्वर का की 2 क्वालिटीज और बताई, कि जो ईश्वर है वो सभी गुरुओं का गुरु भी है और काल से परे है। फिर उसके बाद बताते हैं 27वें सूत्र में कि जो ईश्वर है उसका हम कोई तो नाम देंगे, तो पतंजलि जी ने इसमें यहाँ पे प्रणव नाम दिया है, जिसे हम ओमकार भी कहते हैं। फिर उसके बाद जब हम ये करते हैं तो जो ईश्वर प्रणिधान है उसका तरीका क्या होता है, मतलब कि कैसे करना चाहिए प्रणव का जप, जो उसका अथः स्वरूप है, बल्कि उन्हीं का चिंतन करना चाहिए, ना कि किसी और का। फिर 28वें सूत्र में उन्होंने बताया कि जब हम ईश्वर पर निधान करेंगे तो उसका फल क्या होगा। तो उसमें बताया उन्होंने कि जब जो विघ्न है हमारी साधना के बीच में, जो विघ्न आएंगे उनका नाश हो जाएगा, जो अंतरात्मा है उसका हमें ज्ञान हो जाएगा, जो हमारी आत्मा उसका स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। फिर इन्होंने ये बता गया कि विघ्न का नाश होता है, जो
विघन क्या क्या है उसके बारे में हमें 30वें सूत्र में पढ़ने को मिलता है। जो विघन है वो 9 प्रकार के होते हैं: व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलभूमिक तत्व, अनवस्थित तत्व। फिर 21वें सूत्र में बताया कि इन विघ्नों के साथ साथ कुछ 5 उपविघन भी होते हैं, जैसे दुख, दोर्मनस्य, अंग में जाते, श्वास, प्रश्वास। जो दुख है वो 3 प्रकार का बताया पतंजलि जी ने: आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। फिर 32वें सूत्र में बताया कि जो ये विघ्न का नाश है इसको दूर करने का एक और उपाय है। एक तो हमने पढ़ लिया कि ईश्वर प्रणिधान से हो जाएगा, दूसरा है एक तत्व अभ्यास से भी हम इन विघ्नों का नाश कर सकते हैं। फिर इसके बाद बताते हैं कि अब हमने विघ्न का नाश कर लिया तो समाधि की तरफ हमारा एक स्टेप आगे हो गया। ईश्वर प्रणिधान बता दिया पहला, तो हमने इसका उपाय। दूसरा उपाय बता रहे हैं कि जब हम भावना चतुष्ट कहा जाता है सर, जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा होते हैं, इससे भी हमारा चित्त निर्मल होगा। तो हमें समाधि में लगाने में थोड़ी सी आसानी होगी अगर हमारा चित्त निर्मल होगा तो उस चित्त निर्मल के लिए उन्होंने 4 भावना चतुष्ट बताए: मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। दूसरे चित्त को निर्मल करने के लिए उन्होंने एक और उपाय बताया, प्राणायाम, कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो भी हमारा चित्त निर्मल होता है। जब हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा तो हम हमारे मन को एक जगह पे स्थिर करने में हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए 35वें सूत्र में बताया कि जो विषय वृत्ति है, मतलब कि मन को स्थिर करने के लिए विषयवृत्ति की भावना आ जाएगी। किसी भी एक विषय में हम लगा देंगे। जब आपने बताया था जो रस है, गंध है, किसी एक दिव्य गंध में हमारा मन स्थिर हो जाएगा। जो तन मात्राएं उनमें हमारा मन स्थिर होने लग जाएगा। उसके बाद 36वें सूत्र ने बताया उन्होंने, जब हमारा इतना सूक्ष्म विषयों पर, रस पे, गंध पे हमारा मन स्थिर होता है तो उसके बाद एक ज्योति आती है जो शोक रहित होती है, तो विशोक का ज्योतिषमति आता है ये 36वें सूत्र में। उसके बाद अगर हम इन दोनों का उपाय नहीं कर पा रहे तो उन्होंने अलग मेथड भी बताया कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी एक वैरागी पे भी अपना मन को स्थिर कर सकते हैं। वीतराग विषयम कहा उन्होंने। फिर 38वें सूत्र में बताया उन्होंने कि अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक और उपाय बताया उन्होंने कि जो हमारे स्वप्न, निद्रा, इनमें ज्ञान का जो अवलंबन होता है, तो किसी एक विषय पर हम हमारा मन को स्थिर कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया 39 सूत्र में कि जो हमारे इष्ट देवता हैं, हम उन अपनी अच्छा के अनुसार कोई भी जो हमारे इष्ट देवता हैं या फिर कोई एक ऐसा विषय जो हम अपने आप ध्यान लग रहा है तो उसके ऊपर भी अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। फिर 40वें सूत्र में उन्होंने बताया जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, चित्त निर्मल हो गया। तो हम जो परमाणु से भी छोटे से छोटी चीज पे, जैसे कि जो महत्त्व है उस पे भी हम अपना मन को स्थिर कर पाएंगे। फिर जब चित्त निर्मल हो जाएगा तो जो संप्रज्ञात समाधि है, जो आपने बताया ग्रहित, ग्रहण, ग्रहेशु, इन तीनों का एक लयता आ जाएगी, तो इससे भी संप्रज्ञात समाधि लग जाएगी। तो हमने स्टार्टिंग में योग के बारे में पढ़ा, फिर वृत्तियां पढ़ी, फिर उनको निरोध कैसे करें, फिर उनके निरोध होने के बाद उस समाधि में जाने के अलग अलग उपाय बताए। उस समाधि में जाते वक्त जो विघ्न आते हैं उनके बारे में बताया। तो उन विघ्नों का भी उपाय देखा, फिर हमने चित्त को निर्मल करा, फिर मन की स्थिरता आई, अब हमारी समाधि लग गई। तो इसमें संप्रज्ञात समाधि बता दी। फिर संप्रज्ञात समाधि के इन्होंने भेद बताए 42 सूत्र में कि सवितर्क समाधि लग सकती है हमारी, शब्द, अर्थ, ज्ञान, जो कि होंगे स्थूल विषय पे। फिर जब हमें स्थूल विषय के बाद उसके शब्द, अर्थ, ज्ञान, अभी तो तीनों की एक क्षमता है, फिर हम किसी एक चीज पे, क्या तो शब्द पे, अर्थ पे या ज्ञान पे, किसी एक चीज पे हमारा मन स्थिर हो जाएगा, हम उस पे ध्यान लगाने लगेंगे तो वो हो जाएगी निर्वितर्क समाधि। उसके बाद 44 सूत्र में उन्होंने सविचार और निर्विचार समाधि के बारे में बताया। सविचार निर्विचार समाधि के बाद बताने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो हुई सबीज समाधि की बात, इनमें हमारा बीज रहेगा, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसपे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बताया जब हमारी सबीज समाधि लग जाती है तो 47 सूत्र में उन्होंने बताया कि हमें एक प्रसाद मिलेगा। जब हम भक्ति वगैरह करते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं, तो उसके बाद भी हमें कोई प्रसाद मिलता है, यानी कि फल मिलता है। तो इसमें जो निर्विचार है उसको बहुत श्रेष्ठ समाधि बताया है संप्रज्ञात समाधि में।
तो हमारा जो मन है इतना निर्मल हो जाएगा, तो हमें उसके प्रसाद के रूप में 48 सूत्र में बताया कि ऋतंभरा प्रज्ञा ये हमें फल के रूप में मिलेगी। ऋतंभरा प्रज्ञा वो होती है कि हमें जो सही है, विवेक ज्ञान है, वो मिल जाए, क्या सही है क्या गलत है, सब चीजों अविद्या का नाश होने लग जाएगा और जो विद्या है वो रह जाएगी। फिर 49 सूत्र में बताया कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो बहुत विशेष है, जो हम श्रुति और अनुमान से जो हमारी बुद्धि आती है, श्रुति मतलब कि जो हम वेद शास्त्र को सुनकर अपने गुरुजनों से सुनकर जो हमारी बुद्धि में आता है कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर जो हमने अभी तक सीखा है या अनुभव किया है, उससे जो हमारी अनुमान की बुद्धि होती है, उन दोनों से भी श्रेष्ठ होती है ऋतंभरा प्रज्ञा, क्योंकि वो अपने आप उत्पन्न हुई है जब हम समाधि की तरफ जा रहे हैं। तो 50वें सूत्र में बताया कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो बहुत महत्व, उसका महत्व बताया कि वैराग्य आ जाता है हमारे संस्कारों में। तो उस समय वैराग्य आता चला जाएगा संस्कारों में, तो सिर्फ थोड़े से ही संस्कार रहेंगे जो हमारे ऋतंभरा प्रज्ञा के, हमारे जो ज्ञान हो गया है वो रहेंगे। फिर 51वें सूत्र में कहा है कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार है, जब हम उनका भी नाश कर देंगे तो हो जाएगा निर्बीज समाधि। तो सर यही था कि जो हमने पूरे समाधि पाद में पढ़ा है अभी तक। नहीं नहीं, आप ठीक है, आपने अच्छे से रिवाइज किया है, आपको सूत्रों की सही सही समझ आ गई है। अभी जैसे आप ऋतंभरा प्रज्ञा बोल रहे थे ना, हाँ जी सर। और उसके बाद श्रुतमान और श्रुत और अनुमान, अभी देखो क्या है यहाँ पे, थोड़ा आप इसको और करेक्शन कर लेना। अभी जैसे मैं आप बोल रही थी, हाँ तो जी ऋतंभरा सर। प्रज्ञा के बाद क्या होगा कि जो अभी देखो ये जो 50 सूत्र है, 50वें नंबर का सूत्र है, उसमें क्या होगा कि हाँ जी है ना, सर। तज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो क्या होगा यहाँ पे, विद्या के संस्कार जागेंगे, और जो अन्य और संस्कार है, हाँ 50वें सूत्र में, हाँ जी सर। उसमें क्या है कि संस्कार है, और जो दूसरे मतलब जब आपको ऋतंभरा प्रज्ञा होगी, विवेक वाली संस्कार आएगी, विवेक होगा, तो क्या हो जाएगा, तो अभी चित्त में अविद्या के संस्कार भी थे पहले वाले, तो जब विवेक जागेगा तो क्या होगा, ये विवेक वाला संस्कार जो अन्य संस्कार है अविद्या के, उसको वो दूर कर देगी। ठीक है, और उसको जब दूर कर देगी, पूरी अविद्या के संस्कार यहाँ पे दूर हो गए, तो अभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मुक्ति वाले संस्कार बचे रहेंगे, और फिर ये तस्य निरोधे सर्व निरोधो, तो फिर उसमें जो मुक्ति वाले संस्कार है निर्विष समाधि में, वो भी खत्म हो जाएंगे, और आपको जो क्या बोलते हैं, निर्विष समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर जो है तदा दृष्टि, तो आपको अपने स्वरूप का सही सही पता चल जाएगा। तो एक तो अच्छा है कि आपने, मतलब मैं बहुत खुश हूँ आपसे कि आपने पूरे जो भी है आपको समझ में अच्छे से आ रहा है आप लोगों को, इसके लिए मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है। और बाकी और भी जो लोग हैं, वो भी अगर कोई कुछ बोलना चाहे, अभी तो 10 मिनट का समय है आपके पास, और कोई भी कुछ भी किसी एक सूत्र को एक्सप्लेन करना चाहे तो आपके पास भी मौका है, या तो हम एक दो सूत्रों को और देख लेंगे। बताओ कोई है ऐसा, या हम आगे बढ़े? चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा समाधि पाद को ही और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसमें साधन पाद में और समाधि पाद में क्या अंतर क्या है, तो थोड़ा आपको मैं अभी बता देता हूँ। अभी देखो समाधि पाद में क्या हो गया, समाधि पाद क्या है, जैसे हमने क्या देखा कि 3 तरह के साधक होते हैं, है ना, एक जो मृदु है, मध्य है, और अधिमात्र है। तो जो अधिमात्र, अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में योग का अभ्यास किया हुआ है, तो ये जो साधना है, पहली वाली, पहली पाद की जो समाधि पाद में जो हमने साधना की पद्धति को पढ़ा है, ये ऊंचे साधकों के लिए है। ये सामान्य आदमी अभी इस साधना को नहीं कर पाएगा। जैसे आपने हठ योग में पढ़ा पढ़ा होगा कि हठ योग क्या है, राजयोग की प्राप्ति करवाता है। तो अभी जो राजयोग क्या है, राजयोग तो वैसे लोगों के लिए है जो पहले ही, जिनकी मन की बहुत सारी शुद्धि, मतलब चित्त निर्मल हो चुका है हठ योग का अभ्यास करते हुए। आप लोगों ने हठ योग के जितने ग्रंथ हैं उनका भी आप लोगों ने अध्ययन किया ही होगा, क्योंकि आप सब योग के छात्र हो। तो हठ योग का लक्ष्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति। तो हठ योग में क्या होता है कि जो बिल्कुल ही जो बिगिनर हैं, जिन्होंने कभी कोई योग का नहीं अभ्यास नहीं किया, तो हठ योग को से प्रारंभ करते हैं। तो जब हठ योग से प्रारंभ करते हैं, तो हठ योग में आपने पढ़ा होगा, शुद्धि क्रिया है, प्राणायाम है, इन सब चीजों को, है ना, आहार के बारे में है, मिताहार के बारे में है। इनका अभ्यास करके क्या होता है, हठ योग में उनका बहुत सारा जो चित्त के और शरीर के मल हैं वो दूर हो जाते हैं, तब जाकर के वो राजयोग में प्रवेश करता है। ठीक है, तो राजयोग क्या हो गया, जो उच्चतम राजयोग, मतलब ये जो हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं, तो ये उच्चतम अधिकारियों के लिए है, ऐसे योग साधक के लिए है जो जिनका चित्त पहले बहुत निर्मल हो चुका है। अभी देखो, जो ऐसा व्यक्ति जिसका मन बहुत अशांत है, बहुत ज्यादा अशांत है, तो वो मन को अभी सीधा समाधि पाद अगर उसको पढ़ाओगे, अब पढ़ाना तो छोड़ दो, अभी तुम अगर साधारण लोग होते हैं उनसे आप योग की बात करोगे तो वो सुनना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये बातें ऐसी है कि वो मन को टिकाना और विषयों से दूर ले जाना
वो सुन के ही बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई ये चीजें। ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी देखो योग साधना में क्या हो गया, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको ये समाधि पाठ का कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा दोहा है। कबीरदास का दोहा है, ये लिखना, ये सब पता क्या है, जो अब दोहा होते हैं ना, दोहा जो होती है उसकी पता है खास बात क्या होती है, वो बहुत कम शब्दों में होती है और इतनी उसकी भाषा इतनी मतलब सरल होती है कि बहुत आसानी से वो चीजें समझ में आ जाती है। अब जैसे योग की बात है, अब योग के जो सूत्र हैं वो बहुत उसको सभी लोग आसानी से नहीं समझ सकते हैं ना, इसमें जिसने योग को पढ़ा वही समझ पाएगा इस सूत्रों को। और इस दोहा में क्या होता है, जो साधारण जन है वो भी दोहा को पढ़ के समझ जाते हैं, और दोहा की भाषा क्या होती है, जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसमें दोहा होता है। तो कबीरदास जी का एक दोहा है कि लेखा लेखी की है नहीं देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। तो इसमें ये समाधि पाद को मैं इस सूत्र के माध्यम से आपको और गहराई से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कबीरदास जी ने इसको इसको लिख लो आप लोग अपने उसमें, क्या बोला मैंने, लेखा लेखी की है नहीं देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। अब देखो लेखा लेखी की है, लेखा लेखी क्या होता है, किताबों और ग्रंथों, ठीक है, उसमें किताबों में लिखा हुआ है। अभी क्या है, जिसने देखा देखी, जिसने देख लिया है अपने आंख से, तो उसके लिए लेखा लेखी की बात की कोई जरूरत नहीं है, किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने अपने ज्ञान को खुद आंखों से, जिसने अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अपने अनुभव से आत्मा की ज्ञान को जान लिया है, तो उसके लिए अब किताबों में क्या लिखा हुआ है, ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, उसके लिए उसको वो सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि लेखा लेखी की बात नहीं है। अब यहाँ पे आपने देख लिया है, तो ये लेखा लेखी की बात नहीं है, देखा देखी की बात है। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। अब दूल्हा और दुल्हन क्या होता है, यहाँ जो दूल्हा और दुल्हन की बात कर रहे हैं कबीरदास, ये नॉर्मल दूल्हा दुल्हन मतलब शादी की बात नहीं कर रहे हैं। दुल्हन मतलब क्या है कि हर इंसान की जो आत्मा है उसकी दुल्हन है। दुनिया में जितने भी अभी मैं प्रकृति हूँ और पुरुष, ये प्रकृति और पुरुष से हम बने हैं। तो हमारी जो हर इंसान की जो दुल्हन है वो उसके भीतर ही है। दुल्हन का मतलब क्या है, परमात्मा उसके भीतर छिपा हुआ है। ठीक है, और उस परमात्मा को सब पाना चाहता है। वो ऐसी दुल्हन है, उसको पाने के बाद वो सबको, जिसको मिल जाएगा उसके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। और हम बाहर की चीजों को ढूंढते हैं, ये जो बाहर की चीजें हैं ये बारात है। ठीक है, जो दुनियादारी की चीजें हैं, ये सगे संबंधी हैं, ये सब बाराती हैं सब। ठीक है, और दुल्हन कौन है, हमारी अपनी आत्मा है, हमारा जो पुरुष है वो दुल्हन है, और जो हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं ये सब बाराती हैं। तो अभी देखो शादी में क्या होता है, जब शादी के लिए कोई जाता है, तो जब तक शादी नहीं होती है, दूल्हा दुल्हन नहीं मिलते हैं जब तक, तब तक क्या होता है, अब जैसे लड़के की शादी हो रही है, लड़का बारात लेके दुल्हन के घर जाता है, तो जब तक शादी नहीं होती तब तक लोग बाराती की बहुत आवभगत करते हैं ना, अब बाराती को बहुत मान सम्मान देते हैं, उसको कोल्ड ड्रिंक पूछते हैं, खाने का पूछते हैं। तब तक जब तक दूल्हा और दुल्हन नहीं मिले होते हैं, तब तक जो लड़की वाले होते हैं बारातियों की बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है फिर बाराती को कोई पूछता नहीं है ना, बाराती फिर अपना कपड़ा लेता है और चला जाता है। तो बारात जो है, बारात जो है, उसकी जो बारात की जो मतलब बारात तो बस एक रात का है, वो एक रात में बाराती चला जाएगा। लेकिन जो दूल्हा और दुल्हन है उसकी एक रात की बात नहीं है, उसको जीवन भर का सफर है उसका। और बाराती का सफर तो बस दूल्हा को उसके दुल्हन के घर तक लेके जाना है, वो उतने देर के लिए वो लोग हैं। जो बाराती हैं वो तो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा के घर से दुल्हन, दूल्हा को अपने घर से दुल्हन के घर तक लेके जाने तक साथ देता है वो। उसी तरह हमारे जितने भी नाते रिश्तेदार सब हैं, ये सब उसी बाराती की तरह हैं, मतलब हमारी मदद, ये सब, ये जितने भी चीज हैं इसका हमें उपयोग करना है अपनी जो परमात्मा है, जो अपनी दुल्हन है, जो भीतरात्मा है, उसको पाने के लिए। और इनका जो संग साथ है वो बस जैसे बारातियों का साथ दूल्हे का होता है ना, बाराती जो है कितनी देर दूल्हे के साथ में रहता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर वो अपने अपने घर चला जाता है। तो ये उसी तरह जो जितने भी हमारे मन की वृत्तियां हैं, जो विषयों की तरफ हम भागते हैं मन, ये सब बाराती हैं, क्योंकि सब क्या है, अनित्य है। शरीर भी अनित्य है, कुछ दिन में शरीर बदल जाएगा। आपके देखो, आप बचपन में जो दोस्त थे अभी वो दोस्त आपके नहीं है, फिर देखोगे जो अभी दोस्त हैं फिर वो दोस्त आपके बदल जाएंगे ना, कि आप देख रहे हो ना, सब चीजें बदल रही है, बदल रही है। आप पहले किसी और घर में रहते थे, अभी किसी और घर में हो, पहले कोई और नौकरी करती थी, अभी कोई और नौकरी कर रही हो। तो ये सारी चीजें देखोगे तो हर चीज जो है जीवन का बदल रहा है। तो ये जो बाराती है जो बदलते रहते हैं, ये लोग बहुत कम देर तक आपके साथ रहेंगे, है ना, सब चले जाएंगे कुछ थोड़ी देर में। और जो है, जो हमारी अपनी जो जो ऐसी चीज जो कभी नहीं जाने वाली है, वो है हमारा अपना आत्मा। वही हमारे साथ हमेशा रहेगा, आत्मज्ञान। तो हमें उसी को जाना है, उसी की तरफ हमें जाना है ना। कबीरदास का एक और दोहा है कि घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। मतलब घूंघट क्या है, जैसे दुल्हन होती है तो घूंघट लिए रहती है, तो ये जो घूंघट क्या है, ये घूंघट प्रकृति के जितने भी ये पंच मात्राएं हैं, पंचभूत हैं, ये सब घूंघट है। ये घूंघट किसके ऊपर है, ये घूंघट है आत्मा के ऊपर। तो आत्मा के ऊपर जो घूंघट है, जो पर्दा है, वो है
ये प्रकृति का पर्दा। तो इस प्रकृति के पर्दे को जब आप उठाओगे, घूंघट को उठाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? पिया मिल जाएगा। पिया मतलब जो परमात्मा है वो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये इसमें ये आपको ये दो सूत्र आपको मैंने समाधि पाद को एक्सप्लेन करने के लिए समझाया। देखो ये दो सूत्र ही इतने 51 दोहे में जो पतंजलि जी ने कहा है, कबीरदास जी ने बस 2 दोहे में इतनी बात को उन्होंने कह दिया। कितनी देखो बस दो एक पहला श्लोक वाला से दोहा उसने बता दीजिए ना। कौन सा? तो पहला दोहा आपने बताया था लेखा लेखी वाला। लेखा लेखी की है नहीं, देखा देखी बात। ठीक है, और दूसरा है उसी में है, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ठीक है, तो थैंक यू अभी सर। तो हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? देखो अभी तो टाइम भी हो गया है, तो हम क्या करते हैं, साधन पाठ जो है कल से शुरुआत करेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और बाकी लोग भी जो और भी जुड़े हो वो लोग भी अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। ठीक है, तो और कोई अगर सवाल नहीं हो तो हम आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करेंगे। तो फिर कल मिलेंगे आप लोगों से। आप लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।